Hello everyone and welcome back to Karthik Biology classes. कैसे हो कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपका स्वागत है यहाँ से एक सुंदर जीव जगत के अंदर। जीव जगत के बारे में हम बात करेंगे। वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ से सुंदर सुंदर आप जीव देखोगे आगे आगे, उनके बारे में जानोगे, उनकी गहराई में आप जानोगे। समुद्र की गहराई में हम उतरेंगे और ज़मीन के ऊपर भी हम बात करेंगे। जितने जीव हैं उनके बारे में आपकी जो क्यूरोसिटी इसको बनाए रखना। काफ़ी अच्छे जीव हैं, काफ़ी बढ़िया जीव हैं, सुंदर जीव हैं जिनके बारे में हम जानेंगे और उसकी जो खासियतें हैं, उनकी विशेषताएं हैं, उनके बारे में भी हम जानेंगे। तो उससे पहले वाले लेक्चर में जो हमारा थर्ड चैप्टर चल रहा है क्लास 11th की बायोलॉजी का, किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा के अंदर हमने बात की थी इससे पहले वाले में माइकोप्लाज्मा के बारे में, और हमने बात की थी सिनोबैक्टीरिया के कुछ एक पार्ट के बारे में। उसमें हमने बात करी थी उसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में, उसके सेल स्ट्रक्चर के बारे में, और कहाँ पर वो मिलता है सिनोबैक्टीरिया, इसके बारे में हमने बात की थी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे, इसका सेकंड पार्ट लेके आए हैं हम सिनोबैक्टीरिया का। इसके बारे में बात करेंगे कि इसमें हेटेरोसिस्ट क्या होती है, उसका काम क्या है। इसके अलावा जो रिप्रोडक्शन है सिनोबैक्टीरिया में ये कैसे होती है, और साथ ही साथ हम कुछ एक एग्जाम्पल्स की मदद से सिनोबैक्टीरिया के बारे में जानेंगे। ठीक है, उन कहाँ वो मिलते हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, बड़े सुंदर चित्र देखेंगे, सुंदर एक फोटोज देखेंगे, उनके जरिए हम समझने की कोशिश करेंगे सिनोबैक्टीरिया के बारे में। बिना कोई देरी करते हुए चलिए आज स्टार्ट करते हैं सिनोबैक्टीरिया पार्ट 2। ठीक है, सिनोबैक्टीरिया की बात करेंगे आज हम। तो सबसे पहले हमारी जो बात है वो हमारी है हेटेरोसिस्ट ऑफ सिनोबैक्टीरिया। तो हेटेरोसिस्ट क्या होती है सिनोबैक्टीरिया के अंदर, इसके बारे में बात करने जा रहे हैं अभी। ऑलरेडी हम पहले ही बात कर बताया था इसके बारे में, हेटेरोसिस्ट क्या होती है, क्या काम करती है। थोड़ा सा और इसके बारे में जान लेते हैं। जो हेटेरोसिस्ट होती है एक लार्ज साइज पेल कलर की थिक वॉल सेल होती है सिनोबैक्टीरिया के अंदर, जो कि बैक्टीरिया के फिलामेंट की टर्मिनल पार्ट पे प्रेजेंट हो सकती है, बीच में हो सकती है इंटरकैलरी बिटवीन द सेल्स, और लेटरल पोजीशन यानी कि साइड के जो सिनोबैक्टीरिया है इसके साइड्स के अंदर भी कहीं प्रेजेंट हो सकती है। क्या बेटा? हेटेरोसिस्ट। ठीक है, ऑफ ए फिलामेंटस सिनोबैक्टीरिया। जैसे कि एग्जांपल नॉक्सटॉक है हमारा, नॉक्सटॉक के बारे में जाना था, उसके बारे में बताया था मैंने कि इसके अंदर क्या हेटेरोसिस्टस टाइप ऑफ ट्राइकोम होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स मिलते हैं इसके अंदर। तो हेटेरोसिस्ट के बारे में समझने की बात की, एक लार्ज साइज पिंक पेल कलर्ड थिक वॉल सेल होता है जो फिलामेंट के अंदर प्रेजेंट होता है सिनोबैक्टीरिया के। उसकी पोजीशन कैसे भी हो सकती है, टर्मिनल एंड्स के ऊपर भी प्रेजेंट हो सकता है, उसके बीच में भी हो सकता है, और उसके साइड में हो सकता है। जो थिक वॉल होती है हेटेरोसिस्ट की, ये इम्परमेबल होती है किसके? ऑक्सीजन के लिए। मगर ये जो थिक वॉल है इट इज परमेबल टू नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन के लिए परमेबल है, जिसके कारण जो हेटेरोसिस्ट है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। ठीक है, ड्यू टू द परमेबिलिटी ऑफ हेटेरोसिस्ट टू द नाइट्रोजन, जिसके कारण ये क्या करती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करती है। ठीक है, और इसके ऊपर क्या होती है? म्यूसिलेज की कवरिंग होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है, ट्राइकोम के ऊपर म्यूसिलेज होता है, मगर हेटेरोसिस्ट की बात करें तो म्यूसिलेज की शीट होती है, क्या होती है? एब्सेंट होती है। ठीक है, जो हेटेरोसिस्ट होती है ये अपने नरिशमेंट के लिए यानी कि अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंड करती है, साथ वाला जो वेजिटेटिव सेल है उसके ऊपर क्या करती है? डिपेंड करती है हेटेरोसिस्ट। ठीक है, हेटेरोसिस्ट से आगे वाले और पीछे वाले सेल्स होते हैं वो कहलाते हैं वेजिटेटिव सेल्स, और अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने फूड के लिए जो हेटेरोसिस्ट है वो इन्हीं सेल्स के ऊपर क्या डिपेंड करती है। और हेटेरोसिस्ट के पास एक एंजाइम होता है, वो एंजाइम है आपका कौन सा है? जो एंजाइम है आपको कौन सा है? नाइट्रोजनेज। कौन सा एंजाइम बेटा? नाइट्रोजनेज एंजाइम होता है जो प्रेजेंट होता है हेटेरोसिस्ट के अंदर। ठीक है,
जो हेल्प करता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर। किसके अंदर हेल्प करता है बेटा? नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या करता है? ये हेल्प करता है। ठीक है, बात समझ में आ गई। हेटेरोसिस्ट क्या होती है, इसका काम क्या है, और इसकी नरिशमेंट जो है, जो फूड है किससे लेता है? उसके आसपास जो सेल्स है, जो वेजिटेटिव सेल्स हैं, उनसे क्या है, न्यूट्रिशन लेता है। अब हम बात करते हैं रिप्रोडक्शन ऑफ सियानोबैक्टीरिया। रिप्रोडक्शन सियानोबैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कैसे होती है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। तो सियानोबैक्टीरिया होता है जो मोस्टली क्या करते हैं, ये रिप्रोड्यूस विद बाय द एसेक्सुअल मेथड। एसेक्सुअल मेथड्स के द्वारा क्या है, ये प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन है। ठीक है, बाइनोजन है, इस तरह की जो आपकी जो रिप्रोडक्शन है वो सिंगल सेल यानी कि यूनिसेलुलर जो आपके बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर हमें देखने को मिलती है सियानोबैक्टीरिया के अंदर। फ्रेगमेंटेशन की बात करें, जो फिलामेंटस टाइप ऑफ जो बैक्टीरिया होते हैं सियानोबैक्टीरिया, वो थ्रू फ्रेगमेंटेशन क्या करते हैं, अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है बेटा, और इसके अलावा वो साथ में क्या करते हैं, हार्मोगोन्स का भी फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, हार्मोगोन्स के देयर आर फ्रेगमेंट्स ऑफ द फिलामेंटस बैक्टीरिया। ठीक है, हार्मोगोन्स क्या होते हैं बेटा, ये स्मॉल सेगमेंट्स ऑफ फिलामेंटस बैक्टीरिया, जिसमें कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं सियानोबैक्टीरिया के, उन्हें कहते हैं हार्मोगोन्स, या फिर हम कहते हैं हार्मोगोनिया। ठीक है, और इसके अलावा हमारे क्या हार्मोस्पोर्स, यानी कि स्पोर्स के थ्रू भी क्या है फॉर्मेशन होती है यहाँ पर। ठीक है, और एकाइनिट्स का फॉर्मेशन होता है इनके अंदर, एंडोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है इनके अंदर, नैनोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है इनके अंदर, एक्सोस्पोर्स का फॉर्मेशन होता है इनके अंदर सियानोबैक्टीरिया के अंदर। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा आगे डिटेल में पढ़ेंगे। हार्मोगोन्स क्या होते हैं, हार्मोस्पोर्स क्या होते हैं, एकाइनिट्स क्या होती है, इनके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। एंडोस्पोर्स क्या होते हैं, नैनोसाइट्स क्या होते हैं, सारे हमारे क्या है रिप्रोडक्टिव मेथड है जिसके थ्रू क्या है सियानोबैक्टीरिया अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। ठीक है, सेक्सुअल फंक्शन इसके अंदर क्या है एब्सेंट होती है। सियानोबैक्टीरिया के अंदर सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या होती है, एब्सेंट होती है, हमें देखने को नहीं मिलती है। इसके बजाय वहां पर क्या है, जीन रिकम्बिनेशन आपको देखने को मिलती है बाय 3 टाइप्स ऑफ पैरासेक्सुअल मेथड। ठीक है, 3 मेथड हमारे कौन कौन से, तो क्या कंजुगेशन हो गया, इसके बारे में पढ़ चुके हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया एंड ट्रांसडक्शन हो गया। ठीक है, कंजुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन जो बैक्टीरिया में हमने पढ़ा था, वही मेथड आपको क्या है सियानोबैक्टीरिया के अंदर भी फॉलो होता है, जो कि रिजेंबल करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को, मगर टिपिकल जो रियल जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है सियानोबैक्टीरिया में देखने में नहीं मिलती है। ठीक है, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर एकाइनिट्स की। एकाइनिट्स क्या होती है इसके बारे में हम बात करेंगे। ज्यादातर जो फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, एक पेरिनेटिक स्ट्रक्चर डेवलप कर लेते हैं। अब पेरिनेटिक स्ट्रक्चर का मतलब है ऐसा स्ट्रक्चर जो अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस में इसको सरवाइव करने में हेल्प करता है। ठीक है, पेरिनेटिक का मतलब क्या हुआ, ऐसा स्ट्रक्चर अपने चारों तरफ को क्या डेवलप कर लेता है अंडर, यानी कि ऑपोजिट जो इन्वायरमेंटल कंडीशंस होंगी उस दौरान उसको क्या वो जिंदा रखने में क्या मदद करता है। ठीक है, उसको हम डोरमेंट स्ट्रक्चर भी कहते हैं, जो बताया सेम वही मीनिंग है इसका भी। इन एडवर्स कंडीशंस, यानी कि एडवर्स कंडीशंस होती हैं, विपरीत परिस्थितियां होती हैं, उस दौरान ये क्या है एकाइनिट्स का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि एक तरह का पेरिनेटिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर होते हैं दीज आर द लार्जर देन द वेजिटेटिव सेल्स। जो वेजिटेटिव सेल्स होते हैं उनसे क्या होते हैं, बड़े होते हैं बेटा ये। ठीक है, उनसे क्या होते हैं बेटा, बड़े होते हैं ये एकाइनिट्स, और इनकी जो वॉल होती है काफी थिक होती है। ठीक है, और इन्हें क्या कहते हैं, एकाइनिट्स। क्या कहते हैं इन्हें, हम एकाइनिट्स कहते हैं। बात समझ में आ रही है यहाँ तक बेटा। थिक वॉल स्ट्रक्चर होते हैं, पेरिनेटिक स्ट्रक्चर होते हैं, जो एडवर्स कंडीशंस बनते हैं उन्हें कहते हैं एकाइनिट्स। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, ठीक है, ये जो एकाइनिट्स हैं दे स्टार्ट जर्मिनेटिंग, जर्मिनेट करके क्या है कि न्यू फिलामेंट बना लेते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा एकाइनेट के बारे में, एकाइनेट के थ्रू रिप्रोडक्शन कैसे होती है। तो यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हो कि इस साथ वाली जो सेल्स है आपके यहाँ पर, दीज आर द वेजिटेटिव सेल्स। ठीक है, दीज आर द वेजिटेटिव सेल्स, मगर बीच में आपके क्या है कि
लार्ज स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, एक थिकर सेल नजर आ रहा है, जो कि हमारा क्या है यहाँ पर एकाइनेट, क्या बेटा हमारा ये एकाइनेट है। क्लियर है? आप देख सकते हो इसकी क्या वॉल थिक है। और अगर हम वेजिटेटिव सेल की बात करें तो इसका साइटोप्लाज्म दिखा डिवाइड ऑफ फोटोसिस्टम टू, ठीक है, फोटोसिस्टम टू हमारा क्या सियानोबैक्टीरियम देखने को नहीं मिलता है। और इसके चारों तरफ जो हेट्रोसिस्ट है यहाँ पर दिख रहा है आपको, यहाँ पर इसके चारों तरफ क्या थिक म्यूसिलेजिनस कोट होती है, जो कि हमें एकाइनेट के अंदर क्या देखने को नहीं मिलती है। क्लियर है बेटा? ये वेजिटेटिव सेल्स हैं और ये क्या है एकाइनेट है। तो जब एकाइनेट का फॉर्मेशन होता है तो इसके अंदर क्या रिजर्व फूड को भी रिजर्व कर लेता है, फूड को भी स्टोर कर लेता है, ताकि एडवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशंस के अंदर ये क्या अपने आप को सर्वाइव कर सके, जब तक कि क्या फेवरेबल कंडीशंस नहीं आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करें किसके बारे में, हॉर्मोगोनिया के बारे में। तो हॉर्मोगोन्स क्या होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। जितने फिलामेंटस बैक्टीरिया हैं, सियानोबैक्टीरिया, ये जनरली क्या फ्रेगमेंटेशन के जरिए क्या अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, जिन्हें हम ट्राइकोम्स भी कहते हैं। एट मोर एंड लेस रेगुलर इंटरवल्स ऑफ टाइम टू फॉर्म शॉर्ट पीसेस ईच कंसिस्टिंग ऑफ 5 to 15 सेल्स। ठीक है, यानी कि फ्रेगमेंटेशन के द्वारा वो 5 से 15 सेल्स के क्या है पीसेस बना लेता है, और इन्हीं पीसेस को कहते हैं हम हॉर्मोगोनिया। क्या कहते हैं? इन्हीं पीसेस को क्या कहते हैं हम हॉर्मोगोनिया कहते हैं। ठीक है, जब फ्रेगमेंटेशन के द्वारा जब सियानोबैक्टीरिया रिप्रोड्यूस करता है तो वो 5 से 15 सेल्स के टुकड़ों में क्या है वो डिवाइड हो जाता है, और वो 5 से 15 सेल्स जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं इन्हीं हम क्या कहते हैं बेटा हॉर्मोगोनिया कहते हैं। ठीक है बेटा, डायग्राम देख सकते हो, ये कंप्लीट क्या है आपका फिलामेंट है सियानोबैक्टीरिया का। तो ये क्या छोटे छोटे पार्ट्स में पीसेस में क्या डिवाइड हो जाता है, और इन्हीं पीसेस को क्या कहते हैं हम हॉर्मोगोनिया कहते हैं। और हर एक जो पीस है हॉर्मोगोनिया का, इट डेवलप्स इनटू अ न्यू फिलामेंट, इट डेवलप्स इनटू अ न्यू फिलामेंट। ठीक है बेटा, ये तो हमारा था हॉर्मोगोनिया के बारे में। हम बात करेंगे हॉर्मोसिस्ट के बारे में। कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं, हॉर्मोसिस्ट का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि एक तरह के है मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर है, और उसकी क्या है उसके बाद थिक वॉल होती है और मैसिव शीथ। वॉल के चारों तरफ क्या एक मैसिव शीथ प्रेजेंट होती है इनके चारों तरफ। ठीक है, मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं, इनके चारों तरफ क्या है कि थिक यानी कि थिक वॉल होती है, और इसके चारों तरफ क्या एक मैसिव काफ़ी बड़ी हैवी कह सकते हो आप शीथ कवर्ड होती है, शीथ से कवर्ड होता है। अरे जो हॉर्मोसिस्ट होते हैं ये आपके इंटर कैलरी मतलब क्या है कि जो फिलामेंट है इसके बीच में भी आपको मिल सकते हैं, उनके एंड्स के ऊपर भी मिल सकते हैं, फिलामेंट के एंड के ऊपर। ठीक है, और ये क्या करते हैं जर्मिनेट आइदर एंड और बोथ एंड टू गिव राइज टू द न्यू फिलामेंट। तो मान लो एक तरह का ये हॉर्मोसिस्ट है, ठीक है, चाहे तो एक एंड की तरफ क्या करेगा ये ग्रो करेगा, या फिर क्या करेगा दूसरे एंड की तरफ से भी क्या है ग्रो कर सकता है, या दोनों एंड की तरफ क्या ग्रो कर सकता है, और एक न्यू फिलामेंट का क्या कर सकता है फॉर्मेशन कर सकता है। ये हमारा हॉर्मोसिस्ट। ठीक है, विद इन द फिलामेंट के अंदर बनते हैं हमारे ये। ठीक है, जो सेल्स होते हैं उनके अंदर बनते हैं हमारे हॉर्मोसिस्ट। ठीक है, हॉर्मो मीन्स जो आपका एक तरह के स्पोर्ट्स टाइप है, इनके चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग हो जाती है जिन्हें हम सिस्ट कहते हैं, और उसी के नाम पे क्या नाम पड़ा, इसका हॉर्मोसिस्ट नाम पड़ा। ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ तक? ये हम बात करेंगे कुछ ऐसे ऐसे कुछ सियानोबैक्टीरिया के बारे में। अभी तक हमने बात किया डिफरेंट रिप्रोडक्टिव मेथड के बारे में, कौन कौन से मेथड्स हमारे रिप्रोडक्शन के थे। अब हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे कुछ सियानोबैक्टीरिया के। तो सबसे पहला हमारा क्या यहाँ पर नॉस्टॉक है। नॉस्टॉक की बात करें तो जैसे कि मैं स्टार्टिंग में आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में, अगर आपने नहीं देखा है और पहली बार मेरा लेक्चर देख रहे हो तो आप क्या है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इससे पहले वाला जो आपका लेक्चर है उसको आप देखिए, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो हमने वहाँ पर नॉस्टॉक के बारे में बताया था कि नॉस्टॉक क्या एक तरह का कॉलोनियल सियानोबैक्टीरियम है, यानी कि कॉलोनी का फॉर्मेशन करता है, कॉलोनी में रहता है, झुंड में रहता है। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं मून स्पिट भी कहते हैं, फॉलन स्टार के नाम से भी जाना जाता है, और स्टार जेली के नाम से भी इसको क्या है जाना जाता है। तो मून स्पिट को ऐसा क्यों माना जाता है, क्यों कहा जाता है मून स्पिट? पहले क्या समझा जाता था कि ये जो भाई इस तरह के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस तरह के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं पानी के अंदर,
तो उसके देखने से ऐसा लगता है कि ये आसमान से क्या है, धरती पे गिरते हैं, पानी में गिरते हैं। इसीलिए इनका नाम क्या है, मून स्पीड या फिर फॉलन स्टार के नाम से इसको जानते हैं। पहले माना जाता था कि ये जो नॉनस्टॉक है ये धरती पे पैदा नहीं होते, ये क्या आसमान से नीचे गिरता है, इसीलिए इसको फॉलन स्टार के नाम से भी जाना जाता है और मून स्टार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, नॉनस्टॉक की बात करें कहां पर हमें मिलेगा, ये एक्वेटिक हैबिटेट यानी कि पानी के अंदर भी आपको देखने को मिलेगा, और इसके अलावा सब एरियल हैबिटेट्स। ठीक है, सब एरियल यानी कि ऐसा हैबिटेट जिसमें आपको क्या है, मॉइस्चर में देखने को मिलेगा। धरती पे क्या है, जो मॉइस्चर कंटेंट है, ऐसा एरिया जहां पर क्या आपको पानी की अवेलेबिलिटी है, मॉइस्चर अधिक मात्रा में, गीला जो सतह होगी, तो वहां पर भी क्या आपको देखने को मिलता है नॉनस्टॉक। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा आया बेटा यहाँ पर भी। ये क्या कहता है, एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है एंथोसिरोज के साथ, साइकेड रूट्स के साथ। ठीक है, एक ये हमारा क्या है, एंथोसिरोज हमारा एक तरह का फर्न है। ठीक है, मॉस का प्लांट हमारा, तो उसके साथ क्या एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाता है, साइकेड के रूट्स के साथ भी क्या है, एक एसोसिएशन बनाता है। जब आपका स्कूल खुलेगा हमारा, तो हम दिखाएंगे आपको साइकस कैसा होता है। हमारे स्कूल में लगा हुआ है साइकस का एक छोटा सा पौधा है वहां पर, उसको बताएंगे साइकेड कैसा होता है। तो साइकेड के रूट्स के अंदर आपको देखने को मिलता है, बुनेरा की स्टेम्स के अंदर भी देखने को मिलता है, और ट्राइफोलियम की जो रूट्स होती है इनके अंदर भी क्या है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन के फॉर्म में भी रहता है वहां पर। सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है कि दो ऑर्गेनिज्म के बीच का एसोसिएशन, जिसमें क्या है, दोनों को ही फायदा होता है। दोनों को क्या होता है बेटा, फायदा होता है भाई। एक उसको रहने के लिए जगह प्रोवाइड करता है, और उसके बदले में दूसरा क्या करता है, उसको नाइट्रोजन की अवेलेबिलिटी अवेलेबल करवाता है, यानी न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी करवाता है उसको। ठीक है, तो इस तरह का एसोसिएशन होता है, उससे कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ठीक है, म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है इनके बीच में। अब कॉलोनी की बात करें, कॉलोनी के अंदर क्या, नंबर ऑफ फ्लेक्सियस इंटरवाइंड फिलामेंट्स ऑन पेरिफेरी, किनारों की तरफ क्या है, एक उलझे हुए, ठीक है, फ्लेक्सिबल टाइप के क्या आपको फिलामेंट नजर आएंगे। मेन जो फिलामेंट है उसकी रिबन लाइक जो बॉडी है, ये किनारों की तरफ बात करें तो उलझे हुए क्या है फिलामेंट आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और आपको तो क्या देखने को मिलेगा, एक म्यूसिलेज फील्ड होलो इंटीरियर एंड डेंस म्यूसिलेज कवरिंग ऑन द आउटसाइड। अंदर की तरफ क्या आपको एक खाली स्पेस मिलेगी जो कि म्यूसिलेज से फील्ड है, और दूसरा क्या है, बाहर की तरफ से एक डेंस म्यूसिलेज। म्यूसिलेज एक तरीके की लेयर होती है जो बाहर से कवर्ड होता है विद डेंस, बड़ी घनी म्यूसिलेज की कवरिंग से क्या है, कवर्ड होता है बाहर की तरफ से। ठीक है, अब एक मेथड और है हमारा, स्पोर्स का बीच में रह गया हमारा, ये स्पोर्स के जरिए भी क्या है हमारा, ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। जो नॉन फिलामेंटस बैक्टीरिया होते हैं, यानी कि यूनिसेलुलर सिनोबैक्टीरिया होते हैं, ये क्या स्पोर्स का फॉर्मेशन करते हैं। एंडोस्पोर होती हैं, एंडोस्पोर का मतलब है भाई ये जो बैक्टीरियम है, इसके अंदर का जो प्रोटोप्लाज्म है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, ये मतलब कहने का मतलब इसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म है, इनके अंदर क्या स्पोर का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है। और स्पोर का फॉर्मेशन होने के कारण उससे पहले क्या होगा कि जो सेल का साइज होता है वो इंक्रीज कर जाता है, साइटोप्लाज्म साइज इंक्रीज कर जाता है। अंदर इसके जो सियानोबैक्टीरिया है, इसके अंदर यहाँ पर क्या है, स्पोर्स की फॉर्मेशन होनी स्टार्ट हो जाती है। इसीलिए इन स्पोर्स को कहते हैं एंडोस्पोर। एंडो मतलब अंदर, स्पोर्स मतलब स्पोर का फॉर्मेशन, यानी कि सेल के अंदर का स्पोर का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इनको एंडोस्पोर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक्सोस्पोर्स। बाहर की तरफ स्पोर्स बनते हैं, एक्सोस्पोर्स कहते हैं। नैनोसिस्ट की बात करें तो ये भी एक तरह की क्या स्पोर्स होती है, मगर साइज में क्या होती है, एंडोस्पोर से क्या है, छोटी होती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। नैनोसिस्ट और एंडोस्पोर में क्या डिफरेंस है, एंडोस्पोर साइज में बड़े होते हैं और नैनोसिस्ट क्या है, साइज में छोटे होते हैं। दोनों ही सेल के अंदर सियानोबैक्टीरिया जो सेल होता है उसके अंदर बनते हैं। ठीक है, और ये कंट्रीब्यूट करते हैं जर्मिनेटिंग ऑफ द सियानोबैक्टीरिया, और इसके द्वारा ये नए वेजिटेटिव सेल्स क्या है प्रोड्यूस करते हैं जब अनफेवरेबल कंडीशंस खत्म हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आ रही है बेटा। ये जो स्पोर्स होती हैं, तो यहां से हमें क्या देखने को मिला, ये जो स्पोर्स बनती है हमारी अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस बनती हैं,
ठीक है, कौन कौन सी स्पोर्स हो गए, एंडोस्पोर्स, एक्सोस्पोर्स एंड नैनोसिस्ट। और ये कंट्रीब्यूट करते जर्मिनेटिंग में, और क्या ये वेजिटेटिव सेल को क्या है प्रोड्यूस करती हैं जब उसकी फेवरेबल कंडीशंस आ जाती हैं। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि जो एंडोस्पोर्स होती हैं दे आर प्रोड्यूस एंडोजेनिसली, अंदर बनती हैं, जिससे कि बैक्टीरिया के अंदर हमें देखने को मिली थी। एक्सोस्पोर्स क्या होती है, बाहर की तरफ मिलती है, लाइक बडिंग ऑफ द सेल। भाई ये बैक्टीरिया है और इस बैक्टीरिया के बाहर क्या है, इस तरह की क्या है बाहर स्पोर्स होती हैं, जैसे कि आपने बडिंग के केस में पढ़ा था 10th क्लास के अंदर, तो वैसे ही हमारा एक स्ट्रक्चर होता है। और नैनोसिस्ट भी मैंने बताया था आपको, क्या नैनोसिस्ट जो होती है ये भी क्या है एंडोजिनसली प्रोड्यूस होती है, लाइक द एंडोस्पोर। ठीक है, जैसे एंडोस्पोर बनते हैं वैसे हमारे क्या बनती है, नैनोसिस्ट बनती है। ठीक है, अगर हम बात करें अभी नॉस्टिक की बात हो रही थी, ये हर एक जो ट्राइकोम है यानी कि जो फिलामेंट है वो बीडेड होता है, एस शेप्ड का होता है, और इसके बाद लार्ज नंबर ऑफ क्या होते हैं, वेजिटेटिव सेल्स होते हैं नॉस्टो के अंदर। कुछ टर्मिनल और बीच वाले जो लार्ज पेल कलर्ड हेटेरोसिस्ट होते हैं एंड थिक और रेस्टिंग सेल्स कॉल्ड एकाइनेट्स आर प्रेजेंट। ठीक है, वो आगे डायग्राम हमारा आएगा उसमें देखेंगे कि जो नॉस्टो का स्ट्रक्चर आपका बीडेड जैसा होता है, एस शेप का होता है, और उसके अंदर पूरे फिलामेंट के अंदर बड़े साइज के आपको वेजिटेटिव सेल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, कुछ टर्मिनल या फिर इंटर बीच में आपको क्या लार्ज पेल कलर के आपको क्या सेल्स नजर आएंगे, जिन्हें हम कहते हैं हेटेरोसिस्ट कहते हैं। और थिक वॉल रेस्टिंग सेल, जैसे हम बात कर चुके थे प्रोडक्शन के अंदर एकाइनेट्स, आपको वो देखने को मिलेंगे किसके अंदर, नॉस्टो के अंदर। और जैसा कि मैंने बताया था हेटेरोसिस्ट होती है वो क्या किसके लिए स्पेशलाइज्ड होती है बेटा, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। तो क्वेश्चन यहां से बनता है कि जो हेटेरोसिस्ट होती है नॉस्टॉक के अंदर उसका फंक्शन क्या है, वो क्या काम करती है, या ये पूछ सकता है, ये पूछा जा सकता है कि जो है जो नॉस्टॉक है, नॉस्टॉक के अंदर एक ऐसा सेल होता है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है, तो वो सेल कौन सा है बेटा, हेटेरोसिस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो जो नॉस्टॉक है इसके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होती है, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होती है, होर्मोगोन्स के द्वारा होती है, एकाइनेट्स के द्वारा होती है, और कभी कभार क्या ये हेटेरोसिस्ट के थ्रू भी क्या अपने आप को रिप्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, नॉस्टॉक की बात हो रही है बेटा यहाँ पर, अभी देख सकते हो डायग्राम, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है जिसके कारण इसको मून स्पिट भी कहते हैं, फॉरेन स्टार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बेटा, और जेली स्टार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये इसका जो कॉलोनियल फॉर्म होती है जेल लाइक मिसुलेट शीट के द्वारा कवर होता है। ठीक है, चिपचिपा सा होता है, इसको जेली स्टार भी कहा जाता है। यहाँ देख सकते हो आप, बीच में इंटर कैलरी एक हेटेरोसिस्ट है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपको एकाइनेट्स नजर आ रही हैं। ठीक है, ये आपका सीएनओ ग्रेन्यूल्स है, जो फोटोसिंथेटिक ग्रेन्यूल्स है जो प्रेजेंट है बीच में, और बाहर की तरफ क्या है, शीट की प्रेजेंस होती है हमारे। ठीक है, ये पूरा पूरा ट्राइकोम है। तो एस शेप का इसको हम जैसे हम बात करें बीडेड फॉर्म होती है, एस शेप हमें देखने को मिलती है, ये सिंगल फिलामेंट है एक ट्राइकोम का, और ये पूरा ट्राइकोम है, आप देख सकते हो काफी सारे फिलामेंट आपको यहाँ पर क्या है देखने को मिलेंगे। क्लियर है बेटा ये। ठीक है, इसको नॉस्टॉक बॉल के नाम से भी क्या इसको जाना जाता है, नॉस्टॉक बॉल। ठीक है, क्लियर है बेटा यहाँ तक ये। नेक्स्ट हम बात करेंगे एनाबीना के बारे में। एनाबीना क्या एक तरह नाइट्रोजन फिक्सिंग फिलामेंटस सिनोबैक्टीरिया है, फिलामेंटस सिनोबैक्टीरियम है जो फ्रीली रहता है ज़्यादातर पानी के अंदर और मॉइस्ट हैबिटेट के अंदर। ज़्यादातर हमें क्या है पानी के अंदर हमें देखने को मिलता है, और मॉइस्ट हैबिटेट ऐसे हैबिटेट जहाँ पर क्या पानी की मौजूदगी होती है, जो गीली गीली सी जो सतह होती है, वहाँ पर भी क्या आपको देखने को मिलता है एनाबीना। ठीक है, एनाबीना की बात करें, ये भी क्या एक तरह का सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है, किसके साथ, एडोला के साथ और साइकिड की रूट्स के साथ। तो ये जो पॉइंट्स है बेटा जो बता रहा हूं मैं, एनाबीना सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है किसके, एडोला के और साइकिड रूट्स के साथ भी। वैसे ही नॉस्टो के अंदर मैंने बात की थी कि एंथोसिरोस के अंदर, साइकिड रूट्स के अंदर, ठीक है, वो भी क्या है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में रहता है। तो ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान में रखना। ये आपके यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हमारे, आ भी रखे हैं आपके नीट के अंदर। ठीक है, तो हेटेरोसिस्ट
के पास क्या तो इस केस में म्यूसिलेज की कवरिंग है नहीं होती है, जैसा कि हमें नॉस्टॉक में देखने को मिला था कि उसकी जो म्यूसिलेज की जो हेट्रोसिस थी उसके चारों तरफ आपको म्यूसिलेज की कवरिंग देखने को मिलती थी, मगर एनाबीना के अंदर म्यूसिलेज की कवरिंग नहीं होती है। तो फिलामेंट होता है वो सीधा भी हो सकता है और कॉइल्ड, ठीक है, बिल्कुल सीधा भी हो सकता है और वो कॉइल्ड भी हो सकता है, ठीक है। तो दोनों ही शेप आपको यहाँ देखने को मिलती है फिलामेंट की। तो यहाँ देख सकते हो आप एनाबीना को, तो यहाँ पर आपका हेट्रोसिस इसके अंदर देखने को मिल रही है जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम करती है। काइनेटिक्स भी आपको देखने को मिल रही है, काइनेट्स जो रिप्रोडक्शन के लिए हेल्पफुल है इनके लिए, एनाबीना के लिए। साथ में आपको क्या है वेजिटेटिव सेल यहाँ देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो आपका कॉइल स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये एनाबीना का, ठीक है। ये अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है एनाबीना का जो व्हाइट कलर में है। ग्रीन कलर आपका जनरल का आउटले है एनाबीना का, एक सिंगल फिलामेंट का आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो डायग्राम की मदद से समझ गए होंगे कि ये कॉइल्ड फॉर्म में भी हो सकता है, स्ट्रेट फॉर्म में हो सकता है, और इसके पास आपको एकाइनेट देखने को मिलती है इसके अंदर, साथ में आपका हेट्रोसिस्ट भी आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्या है ओसिलेटोरिया। अब आपसे मेरा क्वेश्चन है कि जो ओसिलेटोरिया है इसका नाम ओसिलेटोरिया क्यों पड़ा, गैस करना और मुझे आपको उसका आंसर भेजना गैस करके। आपको मैंने स्टार्टिंग के जो लेक्चर था हमारा उसमें आपको बताया था कि ओसिलेटोरिया का नाम ओसिलेटोरिया क्यों पड़ा था, ठीक है। और ये जो ओसिलेटोरिया है हर तरह के एक्वेटिक हैबिटेट्स में और साथ ही साथ जो गीली जो सॉइल होती है, मॉइस्ट जो सॉइल होती है, वहां पर आपको मिल जाएंगे ओसिलेटोरिया देखने को मिलेंगे आपको, क्या ओसिलेटोरिया, ठीक है। प्लांट बॉडी होती है कैसे होती है, अनब्रांच्ड होती है, सिंगल ट्राइकोम होता है, सिंगल ट्राइकोम फिलामेंट होता है जो कि सीधा भी हो सकता है, कर्व्ड भी हो सकता है, और टर्मिनल एंड्स पे क्या आपको एक हुक की फॉर्मेशन भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह का आपका हुक की फॉर्मेशन के अंदर क्या है आपको देखने को मिल सकता है इसकी जो बॉडी होती है इसकी ओसिलेटोरिया की, ठीक है। जो टर्मिनल हाफ पार्ट होता है यानी कि एंड्स वाला जो हाफ पार्ट होता है तो पेंडुलम लाइक मूवमेंट शो करते हैं, ऑसिलेशन लाइक मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आपको हिंट मिल चुकी है मेरे क्वेश्चन की, आपको बताना है कि इसका नाम ओसिलेटोरिया क्यों पड़ा था, ठीक है। तो टर्मिनल जो हाफ होता है वो क्या पेंडुलम लाइक क्या है मूवमेंट शो करती है, या फिर कहते हैं ऑसिलेशन जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, ऑसिलेशन। ऑसिलेटरी मोशन भी क्या है शो करता है, इसका टर्मिनल हाफ पार्ट है। तो क्वेश्चन की बात करें थ्रू फ्रेगमेंटेशन एंड हार्मोगोन्स, ठीक है। ये देख सकते हो आप ओसिलेटोरिया का डायग्राम है आपके सामने, फिगर है। तो ये आपका सिंपल डायग्राम है, जनरल आउटलाइन है बाहर की, देख सकते हो कैसा देखने में नजर आता है। ये इसकी इंटरनल है स्ट्रक्चर है, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ ग्रेन्यूल्स नजर आएंगे आपको, ठीक है। वोलेटिन ग्रेन्यूल हो सकते हैं, फैट बॉडीज हो सकती है। यहाँ पर वैक्यूल नजर आ रहा है आपको, ये माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, सेंट्रोप्लाज्म है, ठीक है। सेंट्रल जो पार्ट है जहाँ पर आपको जो जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है, ये क्रोमेटोप्लाज्म है जहाँ पर कि आपको फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स देखने को मिलेंगे, और बाहर की तरफ क्या आपको सेल वॉल देखने को मिलेगी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्पिरुलिना की, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है स्पिरुलिना एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं स्पिरुलिना के बारे में। तो स्पिरुलिना की बॉडी होती है कैसे होती है बेटा, स्पाइरली कॉइल्ड होती है, फ्री फ्लोटिंग होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, स्पाइरली कॉइल्ड होती है, फ्री फ्लोटिंग ब्लू ग्रीन एल्गी है, और सियोनोबैक्टीरियम है ये। इसकी जो लेंथ है वो 0.5 mm तक जा सकती है, इसकी जो लेंथ कितनी जा सकती है बेटा 0.5 mm तक, ठीक है। यहाँ जो मेन जो पॉइंट हमारा भी आया है स्पिरुलिना का हमारा, वो क्या है इसका जो प्रोटीन कंटेंट है, उसका जो प्रोटीन कंटेंट हमारा कितना होता है 55% टू 68%। इस प्रोटीन कंटेंट के कारण, इसके हायर प्रोटीन कंटेंट के कारण इसको एज ए फूड भी यूज किया जाता है, एज ए फूड भी यूज किया जाता है। इसके कैप्सूल्स भी आते हैं, इसके पाउडर फॉर्म भी आती हैं, ठीक है। प्रोटीन की कमी पूरी करने के लिए डॉक्टर्स को क्या है प्रिस्क्राइब भी करते हैं, एक नेचुरल तरीका है प्रोटीन्स की कमी को दूर करने का, ठीक है बेटा। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है स्पिरुलिना को, इसको फूड के रूप में यूज करते हैं। इसके अलावा जो स्पेस में जो जाते हैं रिसर्चर्स, तो वहां पर भी क्या अपने साथ वो स्पिरुलिना को साथ लेके जाते हैं एज अ फूड,
ये बड़ा अच्छा सोर्स है फूड का, क्योंकि इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट बहुत ज़्यादा होती है। क्या हुआ, इसके अंदर आपको मिनरल्स देखने को मिलेंगे, विटामिन देखने को मिलेंगे, स्पेशली विटामिन बी 12 की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है। और एसेंशियल फैटी एसिड्स भी कैसे अंदर आपको देखने को मिलेंगे, जिनकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को होती है, ठीक है बेटा। तो ये बेनिफिशियल होता है नेचर के लिए। क्यों होता है नेचर के लिए? क्योंकि प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, जब डिग्रेड करता है कि नाइट्रोजन प्रोवाइड करता है सॉइल को, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया तो स्पिरुलिना को हम फूड के रूप में यूज करते हैं, फॉर्म ऑफ पाउडर की फॉर्म में, पिल की फॉर्म में, या फिर टैबलेट की फॉर्म में यूज करते हैं, क्योंकि प्रोटीन कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। और इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर तो एनबीआरआई लखनऊ में इसको प्रोड्यूस किया जाता है, और सीएफटीआरआई मैसूर। एनबीआरआई का मतलब है, फुल फॉर्म है नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि लखनऊ में है। और सीएफटीआरआई की बात करें, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि कहाँ पर प्रेजेंट है बेटा, ये मैसूर के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है। तो याद रखना भाई, जो स्पिरुलिना का जो प्रोडक्शन होता है इंडिया के अंदर, जो मेनली हमारे दो लैब्स हैं, एक है एनबीआरआई लखनऊ के अंदर, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक हमारा है सीएफटीआरआई, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, विच लोकेटेड इन द मैसूर, ठीक है। स्पिरुलिना को मैन्योर की फॉर्म में भी यूज करते हैं, जैसा कि मैंने बताया था कि इसके अंदर क्या है, प्रोटीन का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, नाइट्रोजन बहुत ज्यादा होती है, उसको मैन्योर के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये जो ऊसर सॉइल होती है, ऊसर सॉइल का मतलब है ऐसी सॉइल जिनकी अल्कलिनिटी बहुत ज्यादा होती है, सॉल्ट कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, ऐसी सॉइल, उनको ठीक करने के लिए भी क्या है, स्पिरुलिना को यूज किया जाता है, ठीक है। इसके अंदर से एक एसिडिक कंटेंट रिलीज होता है फ्रॉम स्पिरुलिना, जिसके कारण वो क्या है, ऊसर सॉइल को न्यूट्रलाइज करने में हेल्प करती है। जो सॉल्टी जो सॉइल्स होती है, इनमें सॉल्ट की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है, उनको सुधारने का काम किया जाता है विद द हेल्प ऑफ स्पिरुलिना, ठीक है बेटा। और स्पिरुलिना के पास एक एंटीवायरल प्रॉपर्टी भी होती है और एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी होती है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को क्या है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, ठीक है। एंटीवायरल प्रॉपर्टी भी है, जो हमें क्या है, वायरस के अगेंस्ट क्या हमें लड़ाई, हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। और कैंसर से लड़ने में भी क्या है, ये स्पिरुलिना हमारी क्या है, मदद करती है स्पिरुलिना। और ओवरऑल की बात करें तो हमारे जो इम्यून सिस्टम है, इसको क्या है, स्ट्रेंथ, एक मजबूती क्या प्रोवाइड करती है। तो डायग्राम ऑफ फिगर आपके सामने देख सकते हो, स्पिरुलिना ये पूरा एक स्पिरुलिना है, पूरा पूरा एक गुच्छा नजर आ रहा है स्पिरुलिना का, आपको एक गुच्छे की फॉर्म नजर आ रहा है, झुंड नजर आ रहा है स्पिरुलिना का। अगर हम बात करें इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की, आप देख सकते हो ये स्पाइरली कॉइल्ड आपको नजर आएगा यहाँ पर। दीज आर द क्लोरोप्लास्ट, जो स्पाइरली अरेंज स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, फिलामेंट नजर आ रहे हैं सेल के अंदर, ये क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। बाहर की तरफ सेल वॉल है, अंदर आपकी सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, साइटोप्लाज्म है, और सबसे बाहर किसी कवरिंग है, न्यूक्लियस की कवरिंग है। क्लियर है बेटा? तो ये डायग्राम देख सकते हो, और उसके क्लोरोप्लास्ट के बीच में आपको एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, पायरेनॉइड, एक पायरेनॉइड बॉडी नजर आ रही है, ठीक है। तो आपको ये भी बताना है फाइंड आउट करके कि ये पायरेनॉइड बॉडी क्या काम करती है स्पिरुलिना के अंदर, ठीक है, क्या रोल है पायरेनॉइड बॉडी का। नेक्स्ट आपको मुझे क्या है, भेजना है आपको लिख के आंसर। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि पायरेनॉइड का क्या रोल है स्पिरुलिना के अंदर। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे, हमारा एक टॉपिक रह गया था पीछे, स्टेटस ऑफ वायरसेस की, जो कि सेकेंड चैप्टर हमारा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसका एक पार्ट है जो हमारा मिस कर गए थे बीच में हम। तो नेक्स्ट जो टॉपिक लेक्चर हमारे आएंगे, हम उसी के बारे में बात करेंगे, स्टेटस ऑफ वायरसेस, वायरसेस कितने टाइप्स होते हैं, उनके अंदर प्रोडक्शन कैसी होती है, ठीक है। कुछ एक दो टर्म्स हमारे बीच में आने वाली इंपॉर्टेंट, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो तब तक बने रहिए मेरे साथ कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस के अंदर। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।